आपको किसी को भी बनने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी को कॉपी करते हो तो आपको परमेश्वर जो ओरिजिनल बनाना चाहता है वो आपको कभी नहीं बना पाएगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है अगर प्राइड नहीं टूटा शादी टूटेगी, प्राइड नहीं टूटा बिजनेस टूटेगा, प्राइड नहीं टूटा चर्च टूटेगी। खुदा से कहा है, खुदा मेरे अंदर से ये हारा हुआ मन निकाल। जब वो जीता हुआ है तो उसकी संतान कैसी होनी चाहिए? हाँ, अपने पास वाले से कहिए रियल रहना है। हाँ, कभी कभी आप देखते हो बच्चे सारा दिन नहीं पढ़ते, मेहमान आएंगे उनके सामने पढ़ना चालू कर देंगे, कॉपी किताब सब लेके बैठ जाएंगे दिखाने के लिए कि हम पढ़ाकू हैं, लेकिन जैसे वो जाएंगे पढ़ेंगे नहीं। बोलिए रियल रहना है। हाँ, परमेश्वर ईमानदार लोगों का परमेश्वर है। Am I right? सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि भाई गौतम यहां आए हैं, पास्टर सूरज प्रेमानी यहां आए हैं, कोई और यहां पर आया है। सबसे बड़ी बात है वो आना चाहिए। आमीन। लोग तभी आशीषित होते हैं जब वो आता है। सिर्फ हम आएंगे ना, कुछ नहीं होने वाला, वो आना चाहिए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं आपसे कुछ पहले की सभा के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। मैंने जानबूझ के इसको नीचे रखवाया। मैं लोगों से कुछ टॉक करना चाहता था, बात करना चाहता था। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है पीछे तक? पीछे वाले ओके, ध्यान दीजिए। मैं है ना बहुत सारी प्लेसेस पे जब मैं जाता हूं, जब परमेश्वर मुझे ले जाते हैं, लगभग महीने में 12-13 दिन मैं बाहर रहता हूं। और जब मैं अपने मसीह भाई बहनों के साथ, मुझे उनके साथ संगति करने का मौका मिलता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने ऐसा फील किया है किसी चीज की घटी नहीं है हमारे पास। हर चीज खुदा ने हमें दी है, लेकिन जो चीज मैं मिस करता हूं, जो मैं लोगों में नहीं पाता, वो चीज है रिलेशनशिप, संबंध। आप जानते हो खुदा अटैचमेंट के क्यों खिलाफ है? क्यों वो कहता है कि मैं चलन रखने वाला परमेश्वर हूं? क्यों जब एक बाप के लिए एक बेटे ने कहा, यीशु ने उसको कहा मेरे पीछे आ, उसने कहा मैं अपने बाप को गाड़ के आऊं, उसने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। व्हाई? ऐसी लैंग्वेज क्यों यूज करता था वो? क्यों उसने कहा तुम एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते? व्हाई ही हेट अटैचमेंट्स? क्यों कहता है वो कि मैं इसीलिए आया ताकि बेटी को मां से और बाप को बेटे से अलग कर दूं? क्यों? मैं इसलिए नहीं आया कि तुम शांति पाओ, मैं इसीलिए आया ताकि तुम पे तलवार चलाऊं। ये उसके कलाम में लिखी बातें हैं। आप जानते हो क्यों परमेश्वर इन सारे अटैचमेंट्स के जो चीजें हैं, जैसे कि आज आप जानते होंगे बहुत सारे बॉयज और गर्ल्स जो रिलेशनशिप्स में हैं, क्यों आज जब वर्ड चलता है तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो? आपको लगता है कि मुझे चुभ रही हैं बातें। यू नो व्हाई? इट इज इम्पॉसिबल कि आप किसके साथ अटैचमेंट में हो और उसके साथ साथ आप खुदा के साथ भी रिलेशनशिप रख सकते हो। इम्पॉसिबल। और अगर आपका उसके साथ संबंध नहीं है तो आप उसे जान भी नहीं पाएंगे, और आप जान भी नहीं पाएंगे तो आप स्ट्रांग भी नहीं हो पाएंगे। हमें से हर एक को ये बात समझनी पड़ेगी। कई सारे लोगों को जब मैं कहता हूं कि ब्रदर वी नेवर बिलीव इन आइडल्स, हम मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते हैं, तो लोग मुझे कहते हैं यू पीपल आर वेरी नैरो, तुम लोग है ना बहुत छोटे मन के लोग हो। हम देखो, हम मानते हैं सबका मालिक एक ही है, तुम यहां से जाओ हम वहां से आएंगे, लेकिन कभी कभी हमें रुककर पूछ लेना चाहिए कि क्यों हम बिलीव नहीं करते हैं आइडल्स पे? क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि उसने हमें बनाया है, हम उसे नहीं बना सकते। आप उसे नहीं बना सकते।
परमेश्वर आपको बनाता है, आप खुदा को नहीं बना सकते। मुझे आज भी जब बुजुर्ग मिलते हैं, बड़े लोग मिलते हैं और कहते हैं कि तू बाव क्यों नहीं करता, तू झुकता क्यों नहीं है, कभी कभी मैं ऐसी जगहों पे जाता हूं जहां पर कुछ रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, और जब मैं वहां पर जाता हूं और मैं चुपचाप से साइड में खड़े हो जाता हूं, मैं किसी बात में इन्वॉल्व नहीं होता, मैं कहां पर भी जाने के खिलाफ नहीं होता। कोई मर जाता है मैं वहां जाता हूं, किसकी मैरिज होती है मैं वहां जाता हूं, लेकिन मुझे पता है मुझे किन चीजों में हाथ डालना है, किन चीजों में नहीं। तब लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर आपका ऐसा बिहेव क्यों है, तो मैं उनको कहता हूं ब्रदर सी, कुछ वहां से आया है हम वो करते हैं, लेकिन जो मनुष्यों ने बनाया है हम उसमें हाथ नहीं डालते। कभी कभी चीजों को रुककर जान लेना चाहिए, वाई गॉड हेट अटैचमेंट्स। क्यों वो कहता है इब्राहिम को अपने बेटे को मार। आप जानते हो जब इब्राहिम अपने बेटे को मारने जा रहा था, तब परमेश्वर ने उसे कहा इसे छोड़ दे। कहिए मेरे पीछे, परमेश्वर, सब कहिए, परमेश्वर कभी भी इसहाक को मारना नहीं चाहता था। परमेश्वर इब्राहिम के अंदर इसहाक को मार रहा था। आप समझे? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अगर ये इसी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ये मुझसे कभी नहीं जुड़ पाएगा। यू मस्ट अंडरस्टैंड। कुछ लोग कहते हैं ब्रदर परमेश्वर इब्राहिम के द्वारा इसहाक को मारा था, कभी भी नहीं। इसहाक उसके मन में भी नहीं था कभी। वो इब्राहिम के अंदर जो 3 दिन चला ना, ओ मेरा बेटा जाएगा 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 जाएगा, जैसे उसने अंदर से उसे खो दिया, उसके बाद परमेश्वर ने कहा बस वर्क इज डन, काम हो गया, मैंने तुझे पा लिया। जानते हो जब परमेश्वर के सामने वो गया था तो प्रभु ने उससे क्या कहा था, इब्राहिम अपने बेटे को, इकलौते बेटे को जिससे तू बहुत प्रेम करता है उसे मार। प्रभु ने 4 लाइंस कही थी, लेकिन जब वो उस पहाड़ पे गया तब खुदा ने अपनी लैंग्वेज ही चेंज कर दी। तब परमेश्वर ने कहा इब्राहिम सुन, हाँ अपने बेटे को, इकलौते बेटे को मत मार। आप पढ़ के देखिए, दूसरी बार ये लाइन वहां पर मिसिंग है, जिससे तू प्रेम करता है, क्योंकि इब्राहिम परमेश्वर जान गया वो मुझसे प्यार करता है। आमीन। द अल्टीमेट थिंग, द मेन थिंग, Why Jesus die on the cross? यीशु क्यों मरा? परमेश्वर ने आपके लिए अपनी जीवन इसलिए नहीं दिया कि आप वापस आपके सिंस फॉरगिव हो सके, आपके पाप क्षमा हो सके, चलो हम वापस नए पापों का अंबार लगाएंगे। नो 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 नो। परमेश्वर ने अपने बेटे को सिर्फ इसलिए नहीं भेजा कि आपके पाप माफ हो जाएं और सब कुछ ठीक हो जाए और आप वापस अपनी जिंदगी जिए। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, हमारे बाइबल में एक वर्ड है, वह इसीलिए मरा ताकि हम जिए।